नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सुभाष कत्याल। ये वो नेता हैं जिन्होंने अपना पहला चुनाव आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर 1982 में लड़ा। उस चुनाव में केवल कुछ मात्र वोटों से वो हारे। हारने का एक बड़ा कारण ये भी रहा था, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तेवतिया पलवल में बतौर आए थे और लोगों के बीच में कह गए थे कि ये शख्स नहीं जीतना चाहिए, के लिए वोट देने की कह गए थे। वो शख्स हार गए थे, लेकिन सुभाष कत्याल दूसरे नंबर पर रहे थे। उसके कुछ समय बाद चौधरी चरण सिंह ने एक चिट्ठी भी लिखी थी। उसमें उन्होंने माफ़ी मांगी थी प्रोफेसर सुभाष कत्याल से कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, एक अच्छे भले किसान नेता को मैंने चुनाव में हरवा दिया। बहरहाल ये भूतकाल की बात है, भविष्य की बात करते हैं। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव 25 मई को है। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, तो आइए पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल से पूछते हैं कि क्या माहौल है इस समय। कत्याल साहब, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने एक बयान दिया है। उन्होंने बयान भी काफ़ी तीखा दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार में मंत्री, विधायक और उनकी औलादें गुलाम के रूप में काम करती हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो भूटानी जी, सबसे पहले तो मैं वैभव क्रांति के दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं बताना चाहता हूं, ये करण सिंह दलाल जी जो हैं, आजकल उनका जो दिमाग है वो सही रूप से काम नहीं कर रहा। उनको पता ही नहीं लग रहा कि मैं कहां से चला था, कहां पहुंच गया, कहां मुझे जाना है। ना उन्हें लक्ष्य का पता है, ना साधन का पता है, ना साध्य का पता है। उल जलूल बातें कर रहे हैं। देखो, मैं पार्टी का लोयल वर्कर था, लोकदल का। 1982 में टिकट मुझे नहीं मिली थी, लेकिन लोगों की भलाई के लिए, लोगों की डिमांड पे, लोगों के इंसिस्ट करने पे और जनता के हितों को चमकाने के लिए, जनता के हितों को साधने के लिए और पलवल क्षेत्र के भविष्य को सुधारने के लिए मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा। और मेरे खिलाफ कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री चौधरी कल्याण सिंह जी थे। चौधरी चरण सिंह जी जो मेरे बहुत प्रिय नेता थे, आदरणीय थे, वो मेरे बारे में यूँ कह के गए कि एक सुभाष कत्याल की जमानत जब देखना चाहता हूँ। लेकिन लोगों की कृपा मुझ पर रही, मैं थोड़ी सी वोट से हार गया, नंबर 2 पर रहा। तो मैं कहना चाहता हूँ, करण दलाल जी क्या बात कर रहे हैं? हम पार्टियों में हम गुलाम नहीं हैं। हम जनता की भलाई के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को चमकाने के लिए और लोगों के भविष्य को संवारने और सुधारने के लिए राजनीति में है। हम किसी गुलामी नहीं करते। लेकिन वो इसलिए कहा है कि कई मुद्दे ऐसे हैं जिससे पलवल को संकट के दौर से जूझना पड़ रहा है। जैसे आप मानकर चलिए, गतपुरी का टोल बैरियर, ये एक बोझ है। कहाँ तो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर 2014 से पहले, चुनाव से पहले ये कहा करते थे कि मुझे सत्ता सौंप दो, मुझे सांसद बना दो, मैं जजा कर हटवा दूंगा मित्रौल औरंगाबाद का। लेकिन गतपुरी का टोल लग गया। कुछ काम ऐसे होते हैं, आदमी कहते हैं, कई बार नहीं कर पाते, प्रोसेस में होते हैं और वो शायद अब भी प्रोसेस में है, आगे चल के ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि करण दलाल जी को अधिकार मिल जाता है कि किसी के बारे में कुछ भी बोलें और उल जुल बात करें। देखो, आज उनको टिकट नहीं मिली है। तो कभी तो वो कहा करते थे टिकटें हमारे दरवाजे में बैठती हैं। तो ये घमंड आज कहाँ चला गया? आज उनको टिकट नहीं मिली, अब उनमें दम है तो आज़ाद लड़के देख लें। उन्होंने पंचायत तो बुलाई थी अभी 2 दिन पहले, लोगों को भी वहाँ बुलाया। अगर उनमें दम है तो मैं कहना चाहता हूँ, दलाल साहब अपना आज़ाद लड़के देख लें कि उनमें कितना दम है। भाई, आजकल तो मोदी जी की लहर चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व का सरमौर बनाना चाहते हैं भारतवर्ष को, और भारतवर्ष की जनता उनके प्रति पूरा विश्वास करती है, उनमें अपना समर्थन व्यक्त करती है। चारों तरफ से हवा बह रही है कि 400 पार सीटें आ रही हैं। हरियाणा में 10 की 10 सीटें भाजपा जीत रही है। लेकिन तब भी उनको लगता है कि उनमें दम है और वो शेर हरियाणा कहना पसंद करते हैं। तो वे अपना दम देख रहे हैं इलाके में लड़के, उनको पता लग जाएगा। टिकटों की बात आपने करी, टिकट कट गई, टिकट बांटने की बात करी करण सिंह दलाल की आपने। हमने वो दौर भी देखा है 1987 में, जब आप कैबिनेट मंत्री थे। आपने तो 4 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। चौधरी देवीलाल, चौधरी हुकम सिंह,
बनारसी दास गुप्ता जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चार मुख्यमंत्रियों के साथ आपने काम किया है। लेकिन हमने वो दौर भी देखा है कि जब आपके बाहर जाम लगा रहता था, मंत्री होते हुए आपका, लोग आपको शिकायतें करने के लिए आते थे कि बाहर बहुत जाम लगा रहता है। उसके बाद 2000 में आपकी टिकट भी कट गई, वो टिकट कट गई जो रात को आपको 12 बजे तक मिल चुकी थी। तो मैं बताऊँ आपको, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है एज मिनिस्टर। पहले चौधरी देवीलाल जी के साथ, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ, फिर बीडी गुप्ता जी के साथ, फिर चौधरी हुकुम जी के साथ। मानता हूँ, और एक दिन वो भी आया था जब मुझे मुख्यमंत्री बनाने के लिए घर से बुलवा लिया गया था कि आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं और आप जल्दी हरियाणा में पहुँचो। और मुझे बुलाने के लिए भी हरियाणा प्रदेश का तत्कालीन सरकार का ओएसडी आया था। तो वक्त है, अब वक्त तो हर एक व्यक्ति का पता नहीं कब अच्छा होता है कब बुरा होता है। अच्छा, नई बात बताइए आपने, उस समय किसको बना दिया था मुख्यमंत्री फिर इन्होंने? नहीं, वो जब फिर मुझे बुलाया था, मैं हरियाणा में पहुंचा भी था, मुझे 2 मंत्रियों ने बधाई भी दी, लेकिन बस वो कोई ऐसा घटनाक्रम चला, फिर वो बीडी गुप्ता जी उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अच्छा, तब तो आपने मान लिया होगा कि राजनीति सारा किस्मत का खेल है। नहीं, किस्मत भी है, मेहनत भी है। हम जो देखो, जो लोग कहते हैं हम सही प्रवृत्ति के हैं, शरीफ आदमी हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, भलमन साथ में रहते हैं, लोगों की सेवा करने में रहते हैं। देखो, मेरा तो जो हॉबी है ना, वो हॉबी टू लव एंड सर्व ह्यूमन बींग्स है। राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूँ मैं, मुझे और कोई दूसरा काम नहीं है। तो मैं उसकी बदौलत और भाग्य की बदौलत मुझे बुलाया गया, लेकिन शायद उस वक्त मेरा पूरा भाग्य नहीं संवर रहा होगा, इसलिए वो रह गया मौका। बाद में आप हरियाणा राज्य विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य भी रहे थे, एक राज्य मंत्री का दर्जा है। 2002 में, मैं बता रहा हूँ आपको, विद्युत विनियामक आयोग का सदस्य बना मैं, वो भी राज्य मंत्री लेवल की पोस्ट थी। और गवर्नर महोदय ने, महामहिम गवर्नर ने मुझे ओथ कराई थी उस वक्त। उसके बाद मैं बैकवर्ड क्लासेस का चेयरमैन भी रहा था कॉरपोरेशन का। कत्याल साहब, आप में ऐसी क्या खासियत है 2014 में आप भाजपा से बगावत करके बसपा से चुनाव लड़ते हैं, फिर 6 महीने बाद आपको पार्टी में शामिल कर लिया जाता है, फिर कुछ समय बाद आपको हैफेड का चेयरमैन भी बना दिया जाता है। ऐसी क्या खासियत देखी थी भारतीय जनता पार्टी ने आपको? नहीं, अब ऐसा है कि देखो, मैं तो पार्टी का बड़ा लॉयल सिपाही रहता हूँ। जब तक रहता हूँ पार्टी में हूँ, जब तक मैं बिल्कुल लॉयल्टी से रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ, पार्टी के ग्राफ को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को चमकाने के लिए मेरा जो हॉबी है सेवा करने की, उसमें पार्टी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, अब आपने देखा होगा पंचायत हुई है झाड़ से तली में, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को जब कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पंचायत का आयोजन किया। पंचायत में करण सिंह दलाल ने कहा कि मुझे टिकट नहीं दी गई, जबकि मुझे 2 साल पहले कह दिया गया था कि टिकट मिलेगी। बहरहाल अब पंचायत के ऊपर फैसला छोड़ दिया गया है कि वो अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पंचायत उनके हक में फैसला दे सकती है? अरे, किस पंचायत ने बुढ़ा जी क्या फैसला देना है, ये तो उसकी मन की बात है उनकी। अगर लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, अरे वो दम है, अगर उनमें ताकत है तो लड़के दिखाएं, और वरना तो वो अपन कांग्रेस पार्टी में है, टिकट कांग्रेस पार्टी ने श्री महेंद्र प्रताप सिंह को दे दी है। अब वो आप देखें उनका ये तो सोचने का तरीका है कि उन्होंने क्या करना है। मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूं? कांग्रेस का टिकट मिल जाता तो मुझे लगता है कि काफ़ी टक्कर होती। तब भी कुछ नहीं होना था, अब भी कुछ नहीं होना। तब भी कृष्णपाल जी जीत रहे थे और आज भी कृष्णपाल जी जीत रहे हैं। टिकट चाहे करण सिंह दलाल को मिलती, चाहे महेंद्र प्रताप जी को मिली है, जीतना कृष्णपाल जी ने है। लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, बीच में और कोई बात है ही नहीं। अच्छा, आप जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन जीतने के साथ साथ ही आप ये बताइए कि अंतर क्या रहेगा, क्योंकि आप जीत का दावा कर रहे हैं। देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारी जीत होगी। अब मेरी बात को नोट कर लो आप। अच्छा, ये बात तो सुभाष चौधरी सही कहते हैं, विधायक रहे हैं आपकी पार्टी में ही हैं। वो कहते हैं कि अब इन्होंने 10 लाख पार का नारा देना बंद कर दिया है। नहीं, किसी ने बंद नहीं किया। वर्कर्स पहले भी कह रहे थे, वर्कर्स अब भी कह रहे हैं। वर्कर्स पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता, वो पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, किसी ने बंद नहीं किया। अब सुभाष चौधरी जी क्या कह रहे हैं ये तो वही जाने। सुभाष चौधरी ने आपकी भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, उन्होंने 5 तारीख की सांची ग्रीन में पंचायत बुला ली है। चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा भी कर दी है। देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैंने भी सुना था उनका इंटरव्यू, वो कह रहे थे मैं भाजपा में हूँ। भाई, अगर भाजपा में है तो भाजपा की सपोर्ट करनी चाहिए, अगर भाजपा में नहीं है तो वो कुछ भी करें, ये उनका अपना
सिरदर्दी है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो पार्टी में खुद क्लेम कर रहे हैं कि मैं भाजपा में हूँ, अगर वो भाजपा में हैं तो फिर ये शोभायमान बात नहीं है कि मैं किसी और को करूँगा। और भाजपा को छोड़ दी होती फिर कुछ भी कहें। दूसरे भाषा में से क्या कहा जाए, भाजपा के साथ गद्दारी कर रहे हो? नहीं, मैं ये कुछ नहीं कहता। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर वो कहते भाजपा में हूँ तो उन्हें पार्टी का समर्थन करना चाहिए। अगर वो पार्टी छोड़ दी है उन्होंने तो फिर वो कुछ भी कहें, उसके मैं कुछ नहीं कह सकता मैं उनके लिए। अच्छा, आपका एक इलाका है बहुत बड़ा, जवाहरनगर कैंप, 3 तारीख को शाम को जवाहरनगर मार्केट कैंप की एसोसिएशन की तरफ से केंद्रीय मंत्री और प्रत्याशी हैं आपके कृष्णपाल गुर्जर, वो आ रहे हैं सभा करने के लिए, क्या सफल रहेगी? मैं अपील करता हूँ पलवल शहर कैंप कॉलोनी के लोगों से कि वो भारी संख्या में वहाँ पहुँचें, अपने नेता को अपना समर्थन व्यक्त करें और वो दिखाएं कि हम पूरे तन मन से कृष्णपाल जी को तीसरी बार भाजपा का एमपी बनाना चाहते हैं, मोदी जी का हाथ मजबूत करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, जैसे मैं पिछले कई महीनों से पूरे क्षेत्र में जा रहा हूं, आज भी होके आया हूं गांव में, रोज़ जाता हूं, लोगों में एक होड़ लगी हुई है कि कृष्णपाल जी भारी बहुमत जीतेंगे और मोदी जी तीसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मैं अपने शहर के भाइयों से भी कहना चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि वो 3 तारीख को 7:30 बजे भारी संख्या में जवाहरनगर मार्केट में पहुँचें और अपना दल बल दिखाएं। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री प्रोफेसर सुभाष कत्याल। छल कपट की राजनीति से दूर रहते हैं, जो दिल में होता है वो सामने कह ही देते हैं, और आज कैमरे के सामने उन्होंने काफ़ी कुछ कह भी दिया है। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।